राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सांसद रामविचार नेताम जी, बैस जी, मुख्य सचिव अजय सिंह जी, अमन सिंह जी, सुबोध जी और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ में सरकार की यात्रा के 14 साल से अधिक समय पूर्ण हो चुका है। 2003 से विकास का जो सिलसिला चल रहा है अनवरत जारी है। 2003 में सरकार बनने के बाद हमने जो छवि बदलने का प्रण किया था, अंत्योदय को साकार करने का संकल्प लिया गया था और राज्य के विकास की प्रतिबद्धता जताई थी। छत्तीसगढ़ तीसरी यात्रा शुरू होने के पहले मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 14-15 वर्षों में सरकार ने जो काम किया, 2003 को पलटकर यदि हम याद करते हैं तो भय आतंक का जो वातावरण 2003 में था, भूख और पलायन की पीड़ा छत्तीसगढ़ जो झेल रहा था, उससे मुक्ति के लिए इस 2003 में निकाले गए विकास परिवर्तन यात्रा का, जिसकी शुरुआत भी मैंने दंतेवाड़ा से की थी, जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और सरकार बनाया। मुझे लगता है कि जो हमारी कल्पना, अंत्योदय की कल्पना को साकार करने के साथ साथ ये विकास यात्रा जनता के विश्वास का, प्रेम का, आशीर्वाद का, क्योंकि ये यात्रा है जनता के द्वारा प्रेम, जनता के द्वारा जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए जनता को धन्यवाद देने की यात्रा है। विकास यात्रा विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास की यात्रा है। विकास यात्रा हजारों और लाखों हितग्राहियों को उनके अधिकार और उनको सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो उनके हक में बनता है वो राशि देने का यात्रा है। लाखों किसानों को उनके बोनस देने की यात्रा है। लाखों मजदूरों को उनके उस श्रम विभाग के द्वारा जारी योजनाओं का क्रियान्वयन की ये यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत करने हमारे सम्मानीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। ये संयोग है कि 2003 में भी वो हमारे प्रभारी की हैसियत से पूरे छत्तीसगढ़ का, बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा तक लगातार यात्रा भी किया, आशीर्वाद भी दिया और फिर 2018 की यात्रा में आशीर्वाद देने के रूप में आए हैं। वहाँ न केवल माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिलेगा हम सबको, बल्कि देवता स्वरूप छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेने हम जो जा रहे हैं इस पूरे यात्रा में, यह आशीर्वाद उनको मिलेगा। 12 मई से यात्रा को प्रारंभ हम कर रहे हैं और मुझे ख्याल है कि जो कुशासन छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला था 2003 तक और उसके पहले छत्तीसगढ़ के जो हालात थे उसमें परिवर्तन की उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता को थी। और मुझे लगता है कि ये 2003 के बाद जो आशीर्वाद मिला वो विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के निर्माण और पीढ़ियों के निर्माण का था। और हमने इस 5 वर्षों के प्रयास से जो छत्तीसगढ़ आज जिस स्वरूप में दिख रहा है, एक विकसित छत्तीसगढ़, एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहां आत्मविश्वास के साथ छत्तीसगढ़ का व्यक्ति खड़ा है। और इस विकास यात्रा में जनता को हम लोग जो इस पूरी यात्रा में निकलेंगे, मुझे लगता है कि 2008 में जब हमने विकास यात्रा की शुरुआत की तो माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद से किया। 2013 में विकास यात्रा की शुरुआत हुई, वो भी माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर ही किया। और 18 में हम विकास यात्रा को जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जो विकास का विरोध की बात करते हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता का विरोध है, क्योंकि विकास यदि हुआ है तो छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है छत्तीसगढ़ में तो जनता की सुविधा के लिए बना है। स्कूल यदि बना है, बिजली की व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था हुई है, तो छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में परिवर्तन लाने की यात्रा रही है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि विकास का विरोध करना, सड़क, पानी, बिजली, विद्युत की व्यवस्था का विरोध करना है। मुझे लगता है कि इस 15 साल में कांग्रेस ने विकास को हमेशा नकारा है और जो विकास को नकारता है ये हालत आपने देख लिया होगा। 2000 से 2003 या उसके पहले कांग्रेस की सरकार ने विकास को किनारे रख दिया था। 15 साल से
छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें किनारे बैठा दिया है। आज भी जो विकास का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर रमन का विरोध करें, विकास का विरोध ना करें, क्योंकि विकास का विरोध का मतलब छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के आशाओं उम्मीदों का विरोध करना है। इसलिए इस यात्रा में हम सबके साथ चल के इस विकास यात्रा का क्रम पूरा कर रहे हैं। इस विकास यात्रा के थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इस पहले चरण में जो विकास यात्रा 12 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, वो 1 महीने की यात्रा जो चलेगी वो पहला चरण होगा, और दूसरा चरण 16 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक द्वितीय चरण का यात्रा होगा। पहले चरण में विकास के जो अभी यात्रा 12 तारीख से निकाल के 11 जून तक हम यात्रा करने वाले हैं, उसमें विधानसभाओं का 62 विधानसभाओं का भ्रमण होगा। 38 स्थानों पर जनता का हम सब मिल के स्वागत करेंगे। स्वागत सभा 39 होगी, आम सभा 53 होगी, रोड शो 16 होंगे और 21 रात्रि विश्राम होगा। और विकास यात्रा के साथ साथ विभिन्न कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। विकास कार्यों के 29,500 करोड़ के भूमि पूजन और शिलान्यास, 29,500 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य किया जाएगा। इसमें सड़क और भवन विभिन्न मदों से 23,000 करोड़ के सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन और लोकार्पण इस यात्रा में हम करने जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग के 2,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को हम इसमें भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। भारत नेट परियोजना में 2500 करोड़ का जो पूरे छत्तीसगढ़ के करीब 6,000 किलोमीटर केबल बिछाने का काम है, 2,500 करोड़ का इसका भी काम प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के 1,461 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। पीएचई के 427 करोड़ के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के 73 करोड़, सोशल वेलफेयर के 40 करोड़, वेयर हाउसिंग के 4 करोड़, और इसके साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उसमें स्काई के 50 लाख परिवारों को, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जिस पे हम इस काम को पहले और दूसरे चरण में करेंगे, 50 लाख परिवारों को स्मार्टफोन का वितरण, इसमें 1200 करोड़ की राशि खर्च होगी। 12 लाख किसानों को 1,700 करोड़ का धान का बोनस, 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 700 करोड़ रुपया का बोनस का वितरण, 12,60,000 परिवारों को आबादी पट्टे का वितरण का काम, 4,16,000 किसान प्रोत्साहन 120 करोड़ का की योजना का वितरण। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 12 लाख किसानों को गैस का कनेक्शन, और फसल बीमा योजना में 2,38,000 किसानों को 380 करोड़ रुपए की राशि का वितरण इस योजना में होगा। 5,60,000 मजदूरों को विभिन्न योजनाओं में 250 करोड़ की सामग्री का वितरण होगा। विकास यात्राओं के दौरान केंद्रीय मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। इस पूरे यात्रा में छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेने का, और इस यात्रा के दौरान मुझे इस बात की जानकारी, इस बात का एहसास हम सभी मित्रों को भी है हमारे, कि कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच भ्रम करने के लिए पत्रकार वार्ता करेगी। बिना तथ्य और बिना सच के जिस प्रकार उनकी वार्ताओं का आयोजन किया जाता है, वार्ता उनकी प्रेस की कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया में भी विकास के संबंध में जो बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता विकास को समझती है, और 2.5 करोड़ जनता को विकास आज से नहीं 2003 से समझ में आया है, मगर कांग्रेस को 2018 तक विकास समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि हमने जो योजना बनाई है, जो अभियान चलाया है, उसके दूरगामी परिणाम भी हुए हैं। और विकास क्या है, इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 2003 से 18 तक छत्तीसगढ़ में क्या व्यापक परिवर्तन हुए, जीवन में कैसे परिवर्तन आया लोगों को। 16 जिले से 27 जिले का निर्माण हुआ। जिले के निर्माण से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है। देवभोग से चलकर रायपुर में आने वाले लोगों को पूछें
तो उन्हें मालूम होगा कि ज़िले के निर्माण का विषय क्या होता है, नए ज़िले से सुविधा क्या होती है। दंतेवाड़ा और सुकमा के लोगों से पूछा जाए, बलरामपुर के लोगों से पूछे जाए कि रात रात 2-2 दिन यात्रा करके वो जिला मुख्यालय आते थे। ज़िले का निर्माण हुआ, तहसील का निर्माण 98 से 150 हुआ। सोलर पंप का वितरण हमने किया, करीब 36,000 लोगों को सोलर पंप का वितरण हुआ। कृषि ऋण 14% से 0% हुआ। KVK 4 से 20 हो गए। सिंचाई जो क्षमता थी 26.78% से बढ़ के 36% हो गया। 72,000 किसानों के पास पंप थे, आज 4,50,000 पंप हुए। ये विकास होता है, किसानों के जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। विद्युत उपभोक्ता 18 लाख से बढ़ के 42 लाख हुए। बिजली की खपत 1,400 मेगावाट से बढ़ के 4,233 मेगावाट की क्षमता बढ़ी। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 525 यूनिट से बढ़ के 1,724 यूनिट हुआ। सड़कों का निर्माण आप देखेंगे 30,000 किलोमीटर सड़कें थी, बढ़ के 61,800 किलोमीटर सड़कें का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,070 किलोमीटर सड़क से बढ़ के 22,000 जो जंप हुआ है विकास का, उसको छोटे छोटे पैमाने में मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। 1,072 किलोमीटर से बढ़ के 22,750 किलोमीटर हुआ। स्कूलें 21,000 से बढ़ के 60,700 स्कूल हो गई। सरस्वती साइकिल योजना उस समय योजना नहीं थी, 4,63,000। छोटी छोटी योजनाओं का फ़र्क कैसे होता है वो आपको उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहूँगा कि साक्षरता का दर 71% हुआ। बेटियों को सिर्फ स्कूल नज़दीक होने से, स्कूल की संख्या बढ़ने से, उनके लिए सरस्वती साइकिल योजना बढ़ाने से जो गर्ल्स का स्कूल में जाने का दर था, पहले सिर्फ 56% बेटियां ही स्कूल जा सकती थी, मिडिल के बाद। अब 98% बेटियां मिडिल के बाद हाई स्कूल जाती हैं। ये फ़र्क आता है स्कूल खोलने से या योजनाओं को आगे बढ़ाने से। MBBS के सीट छत्तीसगढ़ में 100 थी, 1100 सीट हो गई। शासकीय कृषि महाविद्यालय 4 से 13 हो गया। मेडिकल कॉलेज 2 से 10 हो गया। लाइवलीहुड कॉलेज 0 से 27 हो गया। 86 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से 50 हो गया। पॉलिटेक्निक 10 से 51 हो गया। महाविद्यालय 206 से बढ़ के 482 हो गया। इसका असर आप देखिए बस्तर और सरगुजा में प्रयास के माध्यम से और अन्य योजनाओं से बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण की जब योजना बनाई और उसका असर इस साल आप देखिए जी मेंस का जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो अकेले बस्तर और सरगुजा में ही 200 से ज़्यादा बच्चों ने इसको क्लियर करने का काम किया। जो हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जिस पे 50,000 तक स्वास्थ्य इलाज की उनको चना मिलता है, तो ये पोषण आहार का असर है। अब देखेंगे आप कुपोषण 52% से घट के 30% हो गया। संस्थागत प्रसव, लोगों को लगता है इतने हॉस्पिटल खुले, इतने सारे इंस्टीट्यूट खुले, असर क्या हुआ? 14% से बढ़ के 74% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रतिशत बढ़ा। शिशु मृत्यु दर 76 से घट के 39 हो गया। मातृ मृत्यु दर 365 से घट के 221 हुआ। तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 300 से बढ़ के 2500 रुपया हुआ। विभिन्न योजनाओं में लोगों को जो परिवर्तन का लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये विकास पीढ़ियों का विकास है। नई पीढ़ियाँ, वो चाहे बस्तर में हो या सरगुजा में हो या मैदानी क्षेत्र में हो, उनको इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में जो तेज़ी के साथ विकास हुआ है और विकास यात्रा, पहले चरण में हम विकास यात्रा में जब जाके लोगों से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद और जनता को धन्यवाद देने की यात्रा ये यात्रा रहती है। और इस यात्रा में देश भर के हमारे प्रमुख नेतागण भी सम्मिलित होंगे और उसमें विशेष रूप से जिनसे मेरी चर्चा हुई है, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, नरेंद्र तोमर जी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, थावरचंद गहलोत जी, स्मृति ईरानी जी, जयल उराव जी और हमारे मुख्यमंत्री जो इस यात्रा के बीच में सम्मिलित होंगे, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान, श्री देवेंद्र फडणवीस और रघुवर दास, इन सबसे बात हो चुकी है। यात्रा के हर पड़ाव में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग चरण में
केंद्रीय स्तर के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मुख्यमंत्री, इन सबको हमने आमंत्रित किया है। उनके समय और कार्यक्रम बाद में हम निर्धारित करेंगे। अब आप इससे संदर्भित जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। माइक चालू कर लीजिए। लाइट लाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी अभी उनसे क्योंकि बहुत व्यस्त है, उनसे भी बात नहीं हो पाई। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगेश मिश्रा है, मैं सुदर्शन न्यूज़ से हूँ। आपने कहा कि किसानों को लेकर व्यापक विकास हुआ है, लेकिन सर छत्तीसगढ़ में जो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा है, NCR की आंकड़े भी कहते हैं कि लगातार यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम किसानों तक विकास नहीं पहुँचा पा रहे? कुछ किसान ऐसे लगातार आत्महत्या की तेजी। हिंदुस्तान के सारे आंकड़े देखने के बाद छत्तीसगढ़ में किसान सबसे समृद्ध है, सबसे कम इस प्रकार की यदि हिंदुस्तान की अन्य राज्यों की तुलना करें। कहीं किसान आत्महत्या भी करता है तो कुछ निजी कारणों से होता है, और यहाँ सबसे कम पलायन सबसे कम हुआ है, आत्महत्या इस दर में हिंदुस्तान में सबसे कम है। और तीसरा विषय, किसानों के लिए जो बड़े कदम उठाए गए, 0 इंटरेस्ट रेट में उनको ऋण दिया गया, बिजली 7,500 यूनिट यदि किसानों को हम बिजली निःशुल्क देते हैं, आप मानिए कि प्रति वर्ष किसानों को करीब करीब 2100 करोड़, जितना हम बोनस नहीं देते उससे ज़्यादा अकेला किसान को बिजली में हम सब्सिडी देते हैं। 2100 करोड़ की सब्सिडी किसानों को बिजली में 7,500 यूनिट देते हैं। आपको ये सुनकर भी आश्चर्य होगा, कई लोगों को जानकारी नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी किसान हैं जिनके पंप हैं उनको निःशुल्क बिजली दी जाती है, कोई मीटर उटर नहीं लगा है। तो आधे किसान जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको तो हम निःशुल्क बिजली दे रहे हैं, बाकी किसानों को भी सबको फ्लैट रेट में कर दिया है। तो अब किसानों की कोई दिक्कत इसलिए नहीं कि लागत मूल्य कम कैसे हो, खरीदी की व्यवस्था हो, 300 रुपये बोनस है, 2100 करोड़, इस साल 1700 करोड़ का बोनस का वितरण कर रहे हैं। मैक्सिमम लाभ उनको बीज की व्यवस्था, उनको खाद की व्यवस्था। पहले यूरिया और खाद के लिए इतना झगड़ा होता था, आज उनके पास बीज अच्छा पहुँचता है, खाद समय पर पहुँचता है, सिंचाई का प्रतिशत बढ़ा है। उनके लिए सोलर ऊर्जा का देने के लिए बड़ी योजना बना के 51,000 लोगों को सोलर पंप दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसान अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो यहाँ के किसान सुखी भी है और समृद्ध भी है। आपको बस्तर में 2003-2000 के पहले की हालात यदि आपने कभी देखा नहीं होगा, देखते सड़कों का जाल बिछाने का काम, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कों का करीब 2000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे कोंटा तक बन के तैयार हो गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जाने की मुश्किल होती थी, वहाँ बिजली 100% घरों में पहुँचाने का काम रहा है। वहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था वहाँ पे हो चुकी। दंतेवाड़ा में विकास देखना है तो दंतेवाड़ा जाके आप देखिए, बीजापुर में जाके देखिए, सुकमा में देखिए। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया में उदाहरण बनते हैं, जहाँ 4-4 हज़ार बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ के बच्चे IIT में जा रहे हैं, जहाँ के बच्चे IIM में जा रहे हैं, जहाँ के बच्चे मेडिकल। विकास क्या है? विकास है बच्चों का ग्रोथ, विकास है वनवासी को तेंदुपत्ता का 300 से बढ़ के 2500 रुपये मिलना, विकास है उनके इलाज के लिए 50,000 रुपया तक की व्यवस्था करने का काम कि ताकि वनवासी को, विकास है 7 लाख लोगों को पट्टे देने का काम जो बस्तर और सरगुजा में दिया गया है। उनके जीवन में जो परिवर्तन आए, अंधेरे में जी रहा था बस्तर, वहाँ पे 440 kV का विद्युत का विस्तार करके गांव-गांव तक बिजली पहुँचाने का काम। बस्तर का सभी गांव, पारे टोले मंजरों को विद्युतीकरण की योजना, वहाँ के एक व्यक्ति को चावल, नमक और चना देने की व्यवस्था, ये विकास है जो उस क्षेत्र में हुआ है। इसलिए बस्तर और सरगुजा विकास के क्रम में आज
छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के मुकाबले बराबर में खड़े हैं। प्रधानमंत्री को आना होता है तो प्रधानमंत्री जी भी प्राथमिकता देते हैं। हिंदुस्तान में सबसे तेज़ी से विकसित क्या हो रहा है, तो दंतेवाड़ा हो रहा है, वहाँ आते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारे 111 ज़िले हैं, जो सबसे पिछड़े जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उनमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किस में हो रहा है, बीजापुर में आता है। तो बीजापुर में जाके प्रधानमंत्री देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी चर्चा हो रही है कि क्या परिवर्तन इस रिमोट एरिया में हुआ है, कितना फंड हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पैसा दे रही है। करीब करीब 600 करोड़ एडिशनल फंड उन्होंने दिया है। डीएमएफ का फंड वहाँ पे आज बस्तर या पूरे सरगुजा में तेज़ी के साथ न केवल विकास हुआ है, बल्कि वहाँ के एजुकेशन, हेल्थ और कनेक्टिविटी में चमत्कारिक परिवर्तन आए हैं। बस्तर नेट में, पूरे बस्तर में हम नेटवर्क का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। करीब करीब 900,000 किलोमीटर केबल लाइन बिछने का काम हो चुका है। सर, दो क्वेश्चन है। पहला ये स्मार्ट कार्ड जो है शहरी एरिया में करीब 80% लोगों को अभी तक मिला नहीं है, और दूसरा ये है कि पत्थलगढ़ के मामले में सरकार किस प्रकार लिखती है। पहले तो स्मार्ट कार्ड वितरण के बारे में आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। शहरी और ग्रामीण, न केवल शहरी की बात आप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी करीब करीब 90% लोगों को जो स्मार्ट कार्ड पहले 30,000 के बनते थे, अब 50,000 के हो गए हैं। मैं गांव में जब अभी यात्रा में निकला था तो आप आश्चर्य करेंगे कि सुदूर अंचल में, सरगुजा में, कोरिया ज़िले में जब मैं सभा में जाता था, 5,000 लोग बैठे रहते थे सभा में। मैं हाथ उठा के पूछता था, ऐसा नहीं कि किसी अधिकारी से सर्वे कराता था, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके स्मार्ट कार्ड बने हैं। 98%, 95% लोग हाथ उठाते थे कि हमारा स्मार्ट कार्ड बना है। फिर पूछता था, चावल कितने लोगों को मिल रहा है भैया, पूरे आपके जितने लोग सभा में आए हैं, 99% लोग हाथ उठा के बोलते थे कि हमारे यहाँ चावल मिलता है। उनसे पूछा जाता था कि कितने घरों में बिजली पहुँचा है। आश्चर्य करोगे, 95% लोग हाथ उठा के, कोई मजबूर नहीं करता, उनको ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली लग चुका है। ये है स्मार्ट कार्ड का वितरण। और अब तो नई योजना प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं। गरीबी सीमा के नीचे के जो परिवार हैं, करीब करीब 37 लाख परिवार को आयुष्मान योजना के तहत अब 25,000, 50,000 नहीं, उन्हें आने वाले समय में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था। इससे बड़ी योजना दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है इससे बड़ी बीमा योजना जिसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। देखिए, नक्सलवाद एक छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले करीब 40 साल से हमारे लिए निश्चित रूप से समस्या है, और इसके निदान में और इसके निराकरण में सरकार, न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता से लगी है। और वहाँ डेवलपमेंट काम के द्वारा लोगों का दिल जीतने का काम सफलतापूर्वक हम कर चुके हैं। जो विकास सरगुजा में हुआ उसका असर हुआ कि नक्सलवाद की समस्या का धीरे धीरे समाप्ति की ओर वहाँ जा रहे हैं। कुछ क्षेत्र बस्तर के बाकी हैं, कुछ क्षेत्र राजनांदगांव के बाकी हैं, वो लिमिटेड एरिया में अपनी गतिविधि कर रहे हैं। हम काफ़ी आगे बढ़ के इन योजनाओं के द्वारा, डेवलपमेंट की योजनाओं के द्वारा उनको पीछे भी हटा रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस मजबूती के साथ कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जब विकास को लोगों ने स्वीकार कर लिया है तो नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त होगा। सर, मैं राजेंद्र पुत्रा IIT बोल रहा हूँ। सर, आप विकास कर रहे हैं, कल से निकाल रहे हैं, और प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं, और आपके ऊपर वाले खिलाफी का आरोप लगा है। दूसरा, पत्थलगड़ी जो है वो पूरे देश में फैल रहा है। पत्थलगड़ी की शुरुआत झारखंड से हुई है, और झारखंड में इस विषय को लेकर आंदोलन भी हुआ, अब वो शांत भी होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जसपुर में इसकी शुरुआत हुई, और पत्थलगड़ी का यदि परंपरागत पूजा पाठ के लिए पत्थलगड़ी सैकड़ों साल से आदिवासी भाई करते हैं। पत्थलगड़ी का कोई विरोध नहीं करता, विरोध करता है वो ताकतें जो पत्थलगड़ी के नाम से विभाजन पर रेखा खींचना चाहती है। जो लोग उस गांव में प्रवेश बंद करना चाहते हैं, बिजली ना लगे, सड़क ना बने, वहाँ पे राशन की व्यवस्था ना हो, डेवलपमेंट के वहाँ काम ना हो, कोई गांव में दूसरा बाहरी व्यक्ति ना जा सके, इस प्रकार की जो बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का
पालन नहीं करते, उसका विरोध होता है। पत्थलगड़ी ये परंपरा है, उस परंपरा को करने में किसने आज तक रोका है और कौन रोका? चूँकि पत्थलगड़ी के आंदोलन जो जसपुर में शुरू हुआ, लोगों को बंधक बना के रखने का काम किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वनवासियों के अंदर इस बात का भान है कि सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उनको छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर से यहाँ पे ऐसे समाज को तोड़ने वाली ताकतों को बहुत जगह स्थान नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से क्षेत्र की जनता ने और ख़ासतौर से ट्राइबल जनता ने इसको नकारा है। सर, मैं आशीष तिवारी, स्वराज्य चैनल राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की चुनौतियां बढ़ रही है, कितनी फीसदी संभावना बीजेपी की सरकार के अंदर अब परसेंटेज में इसको तो बोला नहीं जा सकता, मगर एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि जो अभी हमने गांव-गांव में यात्राएं की, हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे कार्यकर्ता 1 महीना गांव में रहे और गांव में ऐसा नहीं रहे कि मोटरसाइकिल से, कार से निकल गए, पैदल यात्रा करके गांव के गलियों में, वार्डों में, शहर के वार्डों में घूमने का काम किया। 14 साढ़े 14 साल 15 साल होते होते यदि गांव में जाकर 1-1 महीने की यात्रा मेरा चुना हुआ जनप्रतिनिधि करता है और जब समस्या का निराकरण करते हुए घूम रहे हैं और जो रिस्पांस इस बार जनता ने हमारे संगठन के और हमारे सरकार से जुड़े हुए लोगों को जो जिस प्रकार किया गया है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कोई एंटी इनकम्बेंसी का विषय ही नहीं है। सरकार के विकास से छत्तीसगढ़ की जनता जुड़ चुकी है और उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से जो यात्रा निकली थी, जनसंपर्क जन आशीर्वाद यात्रा, उसका स्वागत किया और जो हम लोगों ने जन समस्या निवारण शिविर निकले उस पर भी ज़बरदस्त स्वागत हुआ। उसको देखते हुए मैं इस बात को उम्मीद करता हूँ कि जो रिस्पांस हमें 2003 के बाद 8 में और 13 में मिला, 18 की परिस्थिति मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 18 की परिस्थिति पुरानी सभी परिस्थितियों से बेहतर है और इसलिए हम इस बात का विश्वास करते हैं इस बार हम पहले से बहुत अच्छे बहुमत के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टारगेट दिया है 65+ 100% हम उसको पूरा करने में सफल होंगे। सर नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज़ से। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस विकास का विरोध करेगी और भ्रम फैलाएगी। कांग्रेस ने एक बात कही है कि ये जो यात्रा है विकास यात्रा की, ये राजनीति है, तो इसे क्या माना जाए? ये भ्रम फैला रही है कांग्रेस या ये राजनीतिक यात्रा है? राजनीतिक यात्रा क्या होती है? ये तो डेवलपमेंट की यात्रा है। जब हम लाखों लोगों से मिलेंगे और उनके गांव में जाकर उनके यहाँ बिजली का विस्तार, उनके गांव में जाके उनके सड़क का लोकार्पण, भूमि पूजन करेंगे, उनके गांव में जाके प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना की हितग्राहियों से मिलेंगे, लाखों मजदूरों को उनके हक का चीज़ देंगे, सिलाई मशीन देंगे, साइकिल देंगे, उनकी योजनाओं के साथ जुड़ेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, इस कॉलेज में जाके बात करेंगे, उनके लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। तो इसमें कहाँ राजनीति? क्या मैं दल के आधार पर बांट रहा हूँ? मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के विकास के लिए योजनाओं के उनके जाके वितरण कर रहा हूँ। कोई राजनीतिक बैनर में ये काम नहीं होता। इसमें छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के युवा लक्ष्य में है, महिला लक्ष्य में है, किसान लक्ष्य में है, मजदूर लक्ष्य में, उनके जीवन में खुशहाली आने का प्रयास यदि कोई मुख्यमंत्री कर रहा है तो उसमें कहाँ राजनीति है? कौन सी राजनीति? कौन सा हम उनको राजनीतिक आधार पे चयन कर रहे हैं? ये तो 2.5 करोड़ जनता में से ही लोग हमारी जनता है, उनके लिए योजना बनी है, इसलिए इसमें कोई राजनीति होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जन आशीर्वाद के लिए, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा है। कुपोषण और शिशु मृत्यु दर जो है वो अभी भी काफ़ी है, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? नहीं, मैंने तीनों आंकड़े आपको बताए और तीनों आंकड़े का जो परिवर्तन आया है आप उसको ध्यान से यदि देखेंगे कि जो शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय 1000 में 76 था, जो उसको घट के 39 और 1000 में 39 हुआ है। तो आप ये देखिए कि क्या गिरावट हो रहा है छत्तीसगढ़ में। राज्य के निर्माण के बाद आप देखेंगे कुपोषण 52%
कुपोषण दर को 30% में लाने का काम। तीसरा आंकड़ा इसी में हेल्थ का कि सिर्फ 100 में 14 महिलाओं